करे चहे लेखा। पार्वती दुनिया में वो सबसे बड़ो मूर्ख जो 15 गिन में बैठ जाए। तो बोले खास खास बताओ कितने हते। हाँ शंकर जी बोले अकेले कैप्टनों के नाम पता है। पदों में 18 जूथप बंदर, अकेले 18 पदम कैप्टन हते, बाकी 15 नहीं गिन पाए। शंकर जी ने गिन पाया अपन का गिन भी। तो जेल में हनुमान चालीसा लिख रहे थे हनुमत चरित्र, वो मिटो मिले। हनुमान जी आए, तुलसीदास जी बोले कि हनुमान जी एक दिक्कत बन रही। बोले का? बोले हम तुम्हारा चरित्र लिख रहे कौन मिटा जात। हनुमान जी बोले हम अन्य मिटा जात। कौन नहीं मिटाए? बोले काय? बोले तुमसे कौन कही थी कि हमारा चरित्र लिखो? क्यों? हनुमान जी बोले हमें चरित्र की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें तो गाने हो तो हमारे राम जी को चरित्र गाओ। अब हनुमान तुलसीदास जी ने सोची मुझे बताने सब हनुमान जी की ताकत है, और ये गान नहीं दे रहा है तो एक काम कर रहा है, लेवल चिपकाए दे रहा है राम जी को और माल बेचे दे रहा है हनुमान कंपनी को। सुनने हनुमान की जय लखदा बरनाऊ रघुबर। अब सबने कही तुलसीदास जी तुमने झूठी बोली, तुमने झूठ लिख दी। तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं झूठी नहीं है। बोले काहे? बोले हनुमान जी भी रघुबर ही आए। बोले कैसे? आनंद रामायण उठा कर पढ़ गयो। अब जब राजा दशरथ ने यज्ञ करो और खीर आई, अब मैं तुम की चर्चा लग जाए तो मुझे ढूंढ को अगर मिल जाए। दशरथ जी ने कई को खीर दाई, कौशल्या को खीर दाई, पर सुमित्रा को खीर नहीं दी। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आदे कर लीना। कई कह सो नृपदयु, उभय भाग आदे कर ले। सुमित्रा को ना उन्होंने, जबकि सबसे पहली ब्याह था कुआं दशरथ के। कौन सा भाव? तो दशरथ जी को पहलो ब्याह पता है तुम्हें? सुमित्रा से भाव। तो सबसे बड़ी रानी है सुमित्रा, और तुलसी कृत में भी 2 चौपाई हैं, और पूरी कथा आनंद रामायण में। पर अपन तो अब रघुबर पे हैं जो सुर जाता है, फिर अपना भागवत तो कह गए न। वो तो रामायण ऐसी है कि कूदता ही चल भी अपन। कई के हाथ में खीर गई दशरथ जी ने। उसी समय एक सुवर्चला नाम की अप्सरा, जो श्राप के कारण गिद्दी बन गई थी, गीद, उन्हें मारो द्वना में झपट्टा और उड़ गई बखीर लेके। अंजनेरी पहाड़ पे माता अंजनी जब इनके पुत्र कामना से हाथ जोड़े थे, खीर छूट के अंजनी के हाथ में गिरी, और उसी खीर के खाने से हनुमान जी का जन्म हुआ है। यही से राम जी ने कहा कही थी हनुमान जी से कि तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। लक्ष्मण संगे है, लक्ष्मण की नहीं कहीं खराब नहीं लगा कि यार हम 14 साल से पीछे लगे तो हमारे घाई नहीं कह रहा है, अजो ने वो तो बैठे उन्हें घाई कह रहा है। तुम मम प्रिय भरतई सम भाई, मतलब राम जी कह रहे हनुमान जोन खीर से भरत को जन्म होने तो वो खीर से तुम यहाँ होगा, सो में भरत जितने प्यारे यहाँ हो। तो जिस खीर से राम का जन्म हुआ उसी खीर से हनुमान का जन्म हुआ, इसीलिए वो रघुवर हैं, इसलिए हनुमान जी का नाम रघुवर है। वरणऊ रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। ये दोनों प्रश्नों के उत्तर हैं। अपन अब सृष्टि की उत्पत्ति में चलिए तना। हाँ, सृष्टि की उत्पत्ति होने हैं। परीक्षित को सुखदेव जी से मिल जे के सुखदेव नमो गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो गुरुदेव नमो। आज का वोल्टेज कम है, फट रही है आवाज, हुआ तो करो ही चलोगे। क्या मेंद्रो जाए का देख रहे, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, एक मेंद्रो उचकारो। भगा दे भगा दे भगा दे, देखो तो रे एक मेंद्रे देख ले। हरि ओम। सीताराम 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 सीता
राम सीताराम 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 सीताराम। गंगा के घाट पर श्री सुखदेव जी पहुंचे राजा परीक्षित के लिए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। परस्पर चर्चा चल रही थी। उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजिलाव तुष्टई स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। सुखदेव जी की उम्र कितनी है? बोले 8 दूनी 16 साल। सीधी 16 साल नहीं लिखी व्यास जी ने, दुई अष्ट वर्षा, 8 दूनी 16 साल। क्यों? व्यास जी से कही अगर सीधो लिख देते तो क्या दिक्कत थी कि 16 साल के हैं। व्यास जी बोले सुनो, 16 साल के लड़के में विकार आ जाते हैं, तो सुखदेव जी को शरीर होगा 16 साल को, पर मन आज भी 8 साल के बच्चा जैसे निर्विकारी है। तो तन की और मन की दो ही की उम्र बता दे कि मन से हैं 8 साल के और तन से हो गए हैं 16 साल के। विकार नहीं है शरीर में, ज्यादा कहूं रुकत नहीं है। परमहंस हैं, और परमहंस को कहते हैं जो देह भाव से और गेह भाव से ऊपर उठ जाए, वे परमहंस कहावत है। एक बार भगवान बुद्ध बैठे थे और एक उनको भिक्षुक गौ और बोले कि भगवान हमें आत्म तत्व को ज्ञान करा दे। आत्म तत्व क्या है? क्योंकि जब आत्म तत्व होगा तब ही परमहंसों की स्थिति में पहुंच पाओगे। बोले तुम्हें आत्म तत्व सीखने? बोले हाउ। तो जब वहीं के निकली एक मट्टी मरो आदमी जा रहा हो तो बोले एक के पीछे जाओ और जैसा ही एक होते शमशान घाट पे धरो जाए मरे आदमी को, इतनी गाली दीजो नहीं जानत हो तो और पूछ लियो को उसे 1 घंटा गाली दे के हाँ उसको फिर हम दे रहे तुम्हें आत्म तत्व। ये वो उसने घंटा गाली नहीं मुर्दा को लौट के आगे बोले अब बोले कल अज्जो अब वो कल फिर पहुंचो जो एक मुर्दा वो निकलो। बोले एक के पीछे जाओ, एक की इतनी तारीफ करियो इतनी तारीफ करियो नहीं जानत हो तो कौर से पूछ लीजिए। वो बहुत तारीफ करी लौट के आ गो। बोले गुरुजी अब दो हमें आत्म तत्व। भगवान को तो बोले जा बताओ कल तुमने जब वो मुर्दा गारी दी उन्हें तुमसे कहा चुकाई? बोले कि नहीं कही। बोले तना आंख तो चढ़ाई हो? बोले नहीं। बोले मुंह तो बना हो? बोले नहीं। और बोले आज जे की तारीफ करवे गए तो उन्हें कहा छुटाओ? बोले नहीं। बोले पीठ पे हाथ तो फटको ही? बोले नहीं। बैठवे की कही? बोले नहीं। बोले जो ही आए आत्म तत्व अपने आप को मुर्दा मान ले तो गारी दे जाए तो फर्क नहीं पड़े और कौन प्रशंसा कर जाए। अच्छा एक बात है, अपन उन्हें अपनी जिंदगी नहीं जी रहे। हाँ हाँ तुम तुम्हारी जिंदगी जी नहीं पा रहे, तुम्हारी जिंदगी है दूसरे के हाथ में। सवेरे से कौन तुम्हें एक गाड़ी दे जाए तुम दिन भर टेंशन में वो घरे भाग गो, तुम्हारे दिन भर की सत्यानाश हो। माने अब पड़ोसी जो पक्को कर है कि हमें कैसे जीने बताओ। अपन कहता हूँ हंस रहे हुए, सवेरे को एक गाड़ी दे भाग जाए, वो अपने काम में लग गो, अपन दिन भर टेंशन नहीं बैठे अने सत्यानाश कर गो। या फिर कोई तन्नक सी झूठी प्रशंसा कर जाए तो अपन दिन भर वही में फूले रहे। माने तुम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, दूसरे जैसो तुम्हें जीवो चाहे उनको जिया है। तुम खुद निर्णय करो अपना। हमारी जिंदगी को रिमोट हमारे हाथ में है, तुम्हारों के हाथ में नहीं है। हमें कैसे रहने ऐसे रहो। कोई गाली दे जाए क्रोध न आए और कोई प्रशंसा कर जाए तो अभिमान न आए। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा देखो, हर परिस्थिति में। ऐसे एक बाबा जी चले जा रहे थे जंगल में, एक बरेदी में लो, वो बरेदी से कही के बज गए
बोला है तोरे गंजे चराए बारो लट्ठों ने एक डाउ बाबा की पीठ पे, कहने लगो एक बच गओ एक। बाबा जी बोले जय हो नर्मदा मैया तुमने बड़ी कृपा करी। बगल वालों बोले मैं नर्मदा जी की क्या कृपा। बाबा जी बोले जाको हमने उस 12 बजे नहीं पूछी न 12 लठ मार दो, 1 बजे पूछी सोने ये कई लठ मारो। हर हाल में भगवान की कृपा देखो चाहिए, हर हाल में। एक महात्मा जी एक गांव में से निकले, दुष्टों को गांव हतोरे। अब पापी तो पापी होते हैं, पुण्य जूतों की माला पेरा दी बाबा जी को। पापी माने पापी, पर धन्य रे महात्मा भगवान के मंदिर में जाकर रोन लगे कि ले काय बप्पा हनुमान जी से काय बजरंग बली, हमने तुमसे कल ही कही थी कि हमारी पनंगे पट गई, एक जोड़ी लुआ दियो, सो तुमने इतनी ऊंच की लुआ दी हमारे लाने, हमने तो एक जोड़ी मंगाई थी। ये परमहंसों की स्थिति है, हर चीज में अच्छा ही देख लेते हैं संत, हर चीज में उनको बुराई नजर आता ही नहीं है। ऐसे सुखदेव जी परमहंस हैं। जिस गांव से निकलते हैं बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा, पर सुखदेव जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तो अपने राधा कृष्ण नाम की आनंद में डूबे हैं और यात्रा कर रहे हैं। जो परीक्षित ने देखा चरणों में गिर पड़े। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई थी। संत बोले कि काय परीक्षित, इतने बड़े संत आए, न तुमने पांव धुआए, न टीका लगाओ, न माला पेराई, तुमने अपनी बात धर दई के मारे में मारे हुक्का करो चज्जे। परीक्षित जी बोले सुनो, जो सुखदेव जी जैसे संत हैं इनके लिए ज्यादा टाइम नहीं देते आए, सो इनसे व्यर्थ की बात है, न करो, टीका में बिदो, न पांव पराई में बिदो। तुम तो उनसे जा पूछ ले कि हम भजन में मन लग काय नहीं गाओ। महात्माओं से फालतू की बात है, न करेंगे। आओ एक बार महाराज जी श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी अपने मठ में बैठे थे। उनको एक चेला आ गो, कई दिनों से मंदिर आते 10-20 साल से। वो तो रोन लगो एक दिन, कह लगो हम 20 साल से तुम्हारे मंदिर आ रहे और हमें भगवान ने आज तक बाल बच्चों तक दाऊ नहीं, तुम कृपा करो। रामानंदाचार्य जी बोले भगत हमारे बाल बच्चे देवे बाबा नहीं भाई, ना हम ही देना ने होते। बता बाबा तो लगे कि आज के बाबा जी हरे सब ठट कर्म करन लगे। आओ आज के तो माया खुदवा देते। अब किए से पगला बाबा जी हरे आए कि 1000 में तुम्हें 2 करोड़ को सोनो खुदवा दो। हमें जा बताओ अगर हमें सोनो दिखात हो तो मान के चलो हम ही माया खुदवा लेते होते, तो हम इतने पगला हैं कि तुम्हारे गांव में ये रीछ से बने फिर रहा है, हम खुदा ही ने खोद लेते क्या और अच्छी करोड़ खान की गाड़ी में घूम रहे होते। आज के बाबा जी हमें चुनाव जितवा दे, हमें जा बताओ यार जब हम दूसरे को जितवा सकत तो एक आध बार हम ही लड़बे हमें का के लिए हमारा खराब है लगत पुलिस सलूट मार रही मंत्री जी बन गए हम। ये काम बाबों के नहीं, संतों के नहीं। संतों को काम है माया से मुक्त करके राम नाम को जाप करावो, संसार में फंसावे को काम नहीं। तो रामानंदाचार्य जी बोले भैया हम बाल बच्चे देवे बाबा नहीं भाई, भीतर चले जा भगवान से मांगो। बोले भयंकर लड़ो भगवान से भीतर। इतने में रामानंदाचार्य जी को होगा टेम उठवे को, उठे उनके संगे 10-12 बाबा और चलते महात्मा रोड धरे चले जा रहे। वो भी निगत जा रहा हो तो जोन मोड़ी मोड़ा मांग रहा हो। तो रामानंदाचार्य जी निगत निगत रोड के बगल में देखे, हंसत आगे बढ़ गए, तन्ना हंस गए। उनको एक शिष्य बोलो कि प्रभु जी आप हंसे हो, कछु कारण है, क्योंकि आपका हंसना भी साधु की हर क्रिया में कुछ ना कुछ छुपा होता है। रामानंदाचार्य जी बोले नहीं नहीं भगत जी तो ऐसे ही हंसी आ गई। नहीं गुरु जी अपराध क्षमा हो तो बताओ आप हंसे काहे। रामानंदाचार्य जी उसे बोले बगल में देखो, रोड के बगल में एक सुंगरिया भगत जा रही थी, वो के पीछे 10-12 के गिठला कर बताए थे बाल बच्चे। बोले हमें एक देख के हंसी आ गई कि जा सुंगरिया कौन मंदिर गई थी जे के 12-12 का बता। बताओ आदमी वो मांगे बेगाओ भगवान से जो सुंगरियों को बिना मांगे मिल जाते रहे 12-12। बता भगवान से मोड़ी मोड़ा मांग रहे भी तो तुम सुंगरिया बन के 12 पैदा कर लियो। मनुष्य जन्म मिलो है तो भगवान से भगवान को मांग के देख ली भैया, दुनिया को ने मांगो रे खा लेने दुनिया से।
भगवान को कभी कभी लगता है कि जो भी आता है वो मांगने ही आता है। भगवान को लगता है कभी मिलने भी आया करो, तब हमको भगवान से मिल भी जाएंगे रे। आदमी पूजा में भी बैठा तो पूजा कम करत, भगवान को राय ज्यादा देते। कई भज्जा तो 2 घंटा बैठा तो रोज भजन में, और बैठ के भज्जा क्या कह रहे, हे भगवान बराई को पोड़ा तन्ना मोटो पर जाए इस साल। अब तो माला कर रहा है, गुड़ को भाव खिंच जाए, मंडी लगाई लग जाए। जितनी देर भगवान के बैठे हो उतनी देर भी भगवान से कछु न कछु मांगा ही रहे हो। भगवान कहते यार 2 मिनट हमारी अपनी चर्चा कर ले सुख दुख की यार। तो कभी संत मिले तो उनसे व्यर्थ का वार्तालाप मत करो, उनसे तो जा पूछो कैसे दुनिया की बात ना करे, दुनिया बैठी है। तुम तो इतने जने ठाणे हो जाए, एक जनो आज तक तुम्हारे को रिश्तेदार ने तुम फोन लगाओ कि काय माला करा था, एक जने ठाणे हो के कह रही कि हमारे रिश्तेदार ने लगाओ, तो आज तक उन्हें जा पूछी हो कि काय रामायण पढ़ा था, काय तीर्थ में जात हो, मंदिर जात हो, वे तो जाई कहते क्या का है स्थिति पानी की, भी उताई वही में गाड़ी। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालो जार कितना है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। ये तो कोई संत ही पूछेंगे और कोई पूछने वाला नहीं है। परीक्षित जी ने पूछा मेरी मानस किम कर्तव्यो, सुखदेव जी बोले परीक्षित मरने वाले को 3 काम करने चाहिए। कौन कौन से? श्रोतव्यः, कीर्तव्याश्च, स्मर्तव्यः। 3 काम करे मरने वाला। कौन कौन से 3 काम? श्रोतव्यः, भगवान की कथा सुने, सत्संग करे। फिर कहा कीर्तव्याश्च, फिर भगवान को खूब कीर्तन करो। और फिर आखिरी है स्मर्तव्यः, स्मरण करो, खूब स्मरण करो। सुखदेव जी चलन लगे। परीक्षित जी बोले कहां जा रहे हैं? बोले तुम्हें तो कही थी कि हम ज्यादा कहूं रोका तो नहीं, हम टीएम होगा, हम चले। अच्छा तुमने हमारी बात पकड़ ली। सुखदेव जी बोले तुमने जो कही भाई हमने कही। अच्छा कबहू बात बात में कटत है, वो देखो बात से बात काटवे की कला आ गई, आनंद बन गो। परीक्षित जी बोले अच्छा तुमने हमारी बात पकड़ ली कि हमने कही थी आप ज्यादा कहूं रुकत नहीं, तो आप चले? बोले हाँ। तो बोले आपने मरबे बारे को पहलो काम का बताओ। सुखदेव जी बोले वो कथा सुनो चाहिए। परीक्षित बोले तो हम हैं मरबे बारे और तुमसे अच्छो नहीं है सुनावे बारो, क्या तो कथा सुनाओ न तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले वाह, देखो कब बातें ऐसी कटत थी, इनने काट गई। एक आदमी जा रहा हो तो मंदिर दिया धरबे, एक दोस्त में लगाओ कौन हो, ये तो हर गांव में रहते 4-6। हाँ हर गांव में भी तो गद्दा हले अलग ही से पैदा भाई हैं रे। अच्छा कछु कछु तो ऐसे रे सुनो रे, एक गांव में एक आदमी है तो इतना दुष्ट कि वो पूरे गांव को सुखी रह नहीं देते। वो को तो रोटी जवाई खात तो जब को न को की ठनवा देवे गांव में, पूरे गांव के डराते उसको। हार एक बार एक की आ रहे तेरे लड़का देखवे बारे बर देखा, तो जो उमोड़ा के बाप के पुराने ऐसे हो गए, यहाँ सुने हो रे के जवाई के देखवे बारे आवे और जवाई के वो आ जाए का कह दे का ठिकानो, पूरे गांव के डराते को हाथों ने वो कहो तेरे तुक भी ऐसी जुरी। जवाई के रिश्तेदार पूरे के बैठ के पानी पी नहीं पाए, और वो तो मुआ से निगाह आ रहा तो मोड़ा के बाप के ऐसे प्राण क्या नहीं हो रही मोड़ा की, वो तो वो आ रहा हो। सो मोड़ा के बाप ने मोड़ा को 500 रुपया दे जल्दी कि जाओ कक्का यार है उनके पांव पाल लियो। उन्हें सोची 500 ही में मान जाए, चुपचाप ने कर जाए। सो लड़का गाँव दौड़ के 500 दे, और जैसा ही पांव पड़े वो जोर से कह लो काय बेटा अब मिर्गी में आराम है, अब तो आपको भी आओ कर दे, आपको भी आओ कर दे। अरे वो मरन लगो, उसको टेंशन बन गई कि हम मरे और इमझिरी भर के सुखी भाई। ऐसा होने से करता इतने गांव में एक आदमी हुए ऐसा, हर गांव में रहते भी तो ये हर गांव किया है, उनकी रोटी नहीं पचे रे गांव को सुखी नहीं रहने देते। 2-4 तो का तुम में धरे हो दद्दारो तुम भली तो कथा सुन भी आए हो, तुमने रहने दो सुखी गांव को। गारंटी कहा 4-5 तो बैठे हुए बिगड़ानंद
अच्छा गांव के जान भी गए कि हम कौन किया, कह रहा नहीं नाव ने ले दियो दत्ता नहीं तो भाव बन जाए। अरे वो मरन लगो, उसको टेंशन बन गई कि हम मर जाए तो गांव के सुखी हो जाए, जाई टेंशन टेंशन मेरे वो मर गाओ। अब वो हतो ने सु गांव भर के जुड़े के वो तो मर गाओ। अरे वो मरवे के पहले अपने जेब में एक चिट्ठी धर गाओ लिख के, वो के ऊपर के जेब में गांव के जुड़े लड़का बोले दादाओं के जेब में चिट्ठी धरी, बोले पढ़ो का लिखो। उन्हें लिखो कि पूरे गांव के चरणों में हमारा सिर, हमने पूरी जिंदगी गांव को पेरो है, हमारी आत्मा का रहे, हमें पता है कि हमने गलती करी, पर तुमने पूरे गांव के हो भले आदमी, तो हम हाथ जोड़ के पूरे गांव से माफी मांग रहे हैं। तुमने बड़ी दिलवारे हो, हमें माफ कर दियो, और अगर गांव भर ने हमें माफ कर दो हुए तो हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दियो। सियाने सियाने बोले बताओ आगे का लिखो। वो में लिखो तो कि हमारी ठटरी ने बना के आरती, हमारे पेट में एक खूंटा ठोक के, हमारे पांव में रस्सी बांध के, और हमारे घर से मरघटा तक खचोरत ले जाइयो तो हमारी आत्मा को शांति मिल जाए। लड़कों ने कही का करने, अब सियाने बोले जो कौन बड़ो काम है यार, वो की आत्मा ने भटके कर दे तो काम, से खूंटा ले आए के पेट में ठोक दाओ, पांव में बांधी रस्सी रे खचोराई जाते, जो नो पुलिस आ गई, पूरे गांव को बांध ले गई। 20 साल उन्हें पेशी करवाई गांव भर को, माने उन्हें जगत में भी कोई सुख से नहीं देंदा हो, और मर के भी वो पूरे गांव को बिदवा गाओ। ये सीधे थे कछु कछु समझ गए। तो मोरे ने करी को दत्ता हरो यहाँ सो जिगत में भली पेर रहे हो, मार के ने करी को जो पदरे गांव में। वृंदावन बिहारी लाल की बात कहां चल रही थी कि बात को बात में काटने। एक आदमी जा रहा हो तो दिया धरवे, इतिहास अपन भूल गए, हम कथा तो कहीं रहे, हम कहूं घुमा दे तुम्हें, बा हमारी जवाबदारी है कि हम भूलन नहीं दें, वो भूलो भी नहीं चाहिए। अगर व्यक्ति मूल से कट गया तो समझना उसका सर्वनाश हो गया, इस मूल से नहीं कट गया। सनातन को मूल क्या है? राम, दया, धर्म, ईमान, सत्यता, सदाचार, जो आए अपनो मूल, अगर ये से दूर हो गए तो गड़बड़ हो जाए। जो जो मूल से कट गओ वो अस्तित्व तो खत्म होगा। अच्छा देखो एक बात बताएं, मूल में का और मूल से जुड़े रहो तो का हो। अपन जैसे नर्मदा तट पे बैठे, अपन बहुत मानत माता को, सब मानत है। अब एक बात बताइए ईमानदारी, अपन माता को बहुत मानत, नर्मदा मैया को सभी जने मानत, और हमारे हिसाब से तो गंगा पाप धोते है, पर नर्मदा पाप नहीं धोती है। नर्मदा क्या करती है पता है? गंगा मैया पाप तो धो सकत है, पर पाप की वृत्ति को खत्म नहीं कर सकत। गंगा में ज्यादा नहीं है कि पाप की वृत्ति खत्म कर देवे, ऐसा नहीं है कि एक बार को गंगा सपर आए फिर लौट के पाप ने करे। माने पाप तो धुब गए पर पाप की वृत्ति खत्म नहीं भाई, जाके तक कर रहे। पर मेरा स्वयं का मानना है कि गंगा पाप मिटाती है और नर्मदा पाप की वृत्ति को ही मिटा देती है। जिसने नर्मदा परिक्रमा कर ली अपने आपों के जीवन में बदलाव आ जाता, अपने आप मंदिर जान लग, धार्मिक काज है। वो कुंभ कितने गए थे? अबे तुम्हारे क्या जने गए थे? हाथ उठा थे ने चकल क्या जने सुधर गए? हाथ उठा। जब से ईमानदारी से बता, जो जब से लौट के आए हो झूठी ने बोली हो तुमने, देखो बे हो गए हाथ ने अच्छे। रोज मंदिर गए लौट के होते से, एक भी दिन ने चूको हो जो वंदना से गंगा से लौटे हो मंदिर गए हो। गंगा पाप धो सकती है पर पाप करने की वृत्ति नहीं मिटा सकती, पर नर्मदा पाप भी मिटाएगी और तुम्हारे भीतर पाप करने की वृत्ति को भी खत्म कर देगी। एक बार ईमानदारी से को नर्मदा परिक्रमा करे आवे, अपने आप उसको जीवन बदल जा। माता की कृपा है, नर्मदा मैया की। पर अब बात है मूल की, मूल से नहीं कटना। अपन नर्मदा जी को बहुत मानत के नहीं मानत। अब एक नर्मदा जी की कटोरी में जल भरो, नर्मदा जी को देखो, अरे ते धर दे, वो में तन्नक सीमर घटा की राख घोर दे खारी, ठीक, वही में 2-4 कुत्ताओं में मुंह मार जाएं। अब को पी है आज तो नर्मदा जल पियो,
हलन लगी ना मूड को ने पी है आए नर्मदा जा। अब जब अपन नर्मदा जी में स्नान कर रहे तो अपने ही सामने में कुत्ता भी लोर रहा है, कोई भी अपने सामने खारी भी गिर रही, अपन ने मुर्दा बेत भी देख लाए, फिर भी जाके इतना श्रद्धा है कि नहीं है? उते तो नहीं लगो कि यार कुत्ता ने मुंह मार दा हम नहीं पी रहे, ये में कोई खारी सरा रहा हम जल नहीं पी रहे। कारण वो नर्मदा अपने मूल से जुड़ी है, तुम्हें दोष नहीं आओ, और जो कटोरी में नर्मदा आ गई वो अपने मूल से दूर हो गई, तुम्हें दोष आ गया है। ऐसे ही तुम भी अपने मूल से दूर नहीं हुई हो तो तुम्हें भी कोनो दोष नहीं आ है प्यारे। और जहां भगवान से दूर भाई तो दोष आ जाए। वो आदमी जा रहा हो तो दिया धर्म है, दिया पे विधि बात। एक मिल गया दुष्ट कह लो कहां जा रहे, बोले दिया धर्म। कहले कब से धर रहे, बोले 20 साल हो गए। तो वो कहने लगे जा बताओ ये दिया में आगी कहां से आई, अब बता जो कुछ प्रश्न नहीं आया। वो कहने लगे वाल दह में दिया धर आने के लगे नहीं तुम तो बताओ कि ये दिया में रोशनी कहां से आई। तो मान जा यार, नहीं नहीं बताने पर है ये दिया में आगी कहां से आई। ये गुस्सा आ गई, उन्हें गुस्सा में वो दिया फूंक दो। कहने लगे जो क्या करो, कहने लगे तुम जा बताओ कि जा चली कहां गई, फिर हम बता रहे कि आई कहां से। बात में बात कट गई, तुम हमें जा बता दे कि जा चली कहां गई, तो हम बताएं दे रहे कि आई कहां से आती। अब हो रहा कहां आते, अब दिया तो और बीच की कथा आए। सुखदेव जी परीक्षित जी को संवाद चल रहा है। परीक्षित ने कही तो सुखदेव जी बोले ठीक है हम तुम्हारा उद्धार करें। के दिन में हमारे लगा 7 दिन हैं। अरे सुखदेव जी बोले 7 दिन तो बहुत होते, बनबी में तो एक पल लगा थे, बनबी में पता है कितना टाइम लगा। कबीर दास जी कह रहे हैं कि बेल के सींग पे राई को दानो धर दे, और जितनी देर वो राई को दानो बेल के सींग पे सद जाए उतने में बन जाते भगवान से। इतने ही में मिटा थे, इतने ही में बना थे। एक गांव में एक बाबा जी आए रे, सोने अच्छी लोहे की साकर को कड़ा बनवाओ, पांव में लट पेरो और कुगा की पार्टी से लटक गए रे। गांव के बोले क्या कर रहा है, बोले साधना जोंदना, जा लोहे की साकर घुर के टूट जाए उतना ही हमें भगवान मिल जाए। मेरे क्षेत्र को हल्ला मच गया दर्शनों को, 50 गांव के आदमी आके बहुत सिद्ध संताव उल्टो लटको साकर बांधे। ये गांव को रे भोलो भालो हतो, वो गाँव तो ससुरा रे बोलो तो वाठक दना में सो घर बारी में खुला खक सुनाई। तेई पापी है गांव भर में, 20 गांव के आए बाबा जी के दर्शन कर रहे और तुम ससुराल में पड़े रहे। अरे तो वो कह लगा भंसरा हम चले गए, आओ जो सवेरे गाँव रे मेरे को सीधे आदमी है। तो कह लो काय बाबा जी, तो जैसे जैसे साकर टूटे तो पक्का भगवान मिले हैं। बाबा जी बोले मिले हैं। जो गौरे घरे से एक पतरी सी लाई रस्सी बिल्कुल सड़ी सी, ये ने सोचिए बाबा जी से कहा मिले, भगवान ही से मिले ले रहा है। हम तो सुने अपने पांव में बांधी बार रस्सी और कुका की पाट में बांध के लटक गया। रस्सी कितनी पक्की, अरे वह टूटी। भगवान ने 2 ही हाथ लेकर गोदी में ले लो, भगवान प्रकट होगा, मेरे को सत्य घटना है। बाबा जी बोले काय प्रभु, हम 3 महीना के लटके जब नहीं आए और जो अब्बा ही लटको और तुम अब्बा ही आ गए। भगवान बोले बाबा तुम्हें भरोसा है तो लोहे की साकर पे, और जब तुम जान रहे थे कि बाने घुनने आए ने टूटे ने तुम गिरो, पर ये भरोसा है तो तुम पे, और संत की बात पे भरोसा करके इसने साकर नहीं देखी, उन्हें तो जो भर देखो बाबा जी ने कही कि उल्टे गिरो सो भगवान मिले हैं। तो बन देखो तो इतना सब काम है भैया। और सुनो, एक बार नारद जी निकले, 2 महात्मा भजन कर रहे थे, एक बैठो तो आम के नीचे, एक बैठो तो इमली के नीचे। 2 ही महात्मा बोले कहां जा रहे, नारद जी बोले भगवान के। तो 2 ही महात्मा बोले कि हमारों की पूछे जो के कबे मिल हो। नारद जी गए लौट के आए, बोले काय कबे मिल हो। नारद जी बोले जो आम के पेड़े के नीचे बैठे, तो कहने लगे भगवान कह रहे थे कि जितने आम में पत्ता है उतने साल बाद मिले हैं, और इमली बारे से कह रहे थे कि जितने इमली में पत्ता है उतने दिन बाद मिले हैं। आम बारे ने सोची कि हमें लगे आज कड़ोरों पत्ता सुने भाई हमें मिलने सोने होता ही बार मार कटवाए के लोग हराई ठीक है। अरे वो भग जाओ, और जोन जो इमली के नीचे बैठो तो
जो नचन लगो। नारद जी बोले नच काय रहे? बोले तुम झूठी बोल नहीं सकत। और भगवान ने कह दी कि जितने इमली में पत्ता है उतने साल बाद माने मिले हैं। तो अब जो विश्वास हुआ कि मिले हैं और नचन लगो। नचाई रहो तो नारद निगाही नहीं पाए और भगवान तो प्रकट हो गए। नारद जी बोले कहा दादा तुमने हमें झूठे बना दिया यार, तुम कह रहे थे पत्ता है जब मिले हैं। भगवान बोले जितनी ललक वो समय जगने थी वो उतनी आ जाई जग गई। हम तो ललक पे मिला थे, वो भरोसे पे मिला थे। बनवे में टेम नहीं लगे ने मिटे में। सुखदेव जी कह रहा है परीक्षित चिंता ना करो। अच्छा अच्छे डॉक्टर की जय क्वालिटी है रे। सुखदेव जी एक नंबर के स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा डॉक्टरों में फर्क रहते रे। तुम अच्छे डॉक्टर के जाइयो, अच्छो डॉक्टर आदि बीमारी तुम्हारी हाथ देख के दूर कर दे। तुम बगल की कुर्सी पे बैठ जो हाथ पकड़ है, अरे यार तुम्हें है क्या यार, तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खा दो। हर हफ्ता का आ जात, अब नहीं अज्जो जाले एक गोली बज्जर इकट्ठे भर ली। तुम हमारा मन ने भटको चल तुम तो सब उठा ले जाओ, समझ ले जाए घट मुझे क्या करने दने में इतनी राखे मारो जी मुंसरानो मैं कहाँ ले जिन्हें मुझे बाल ने बच्चे थे हम खेसु मुंसरा मार जी हमें भी ऐसा ही सोगा रहे। डॉक्टर ने कहते मार दिया हमारी तो बागत भाई है बाबा जी महाराज जी। जब मोरे खावे ने हतो भयंकर भूख लगाती। अब सबका चुभाव सो भगवान ने सुगार दे दी कि खा ले बेटा मर जा। जजमान मिठाई ले आ रहा है, भज्जाहरों के गाल लाल पड़े तब हर के हमारे संग वाले रे 8-8 पेड़ा खाते रोज। हम ऐसा लगा तेरे को मुंह को चढ़ दे। अच्छा हम ऐसे नहीं खा रहे मिठाई, तो हमने मिठाई खाई तो हमारे घर भर के साल भर खे हैं। देखें कब संक्रांत की लड़ वाले आए हैं रिश्तेदार अनराय के पूरे घर के फ्री हो जाए एक साल कुछ नहीं बनाने वालों को। तो रिश्तेदार खुदा ही पता लगे काय के लगे बन रहा है तो जान नहीं पा रहे वो तो मिठाई लेके हम इसे नहीं खा पा रहे। वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा एक बात और है रे, आदमी शुगर के डर से मिठाई खावो बंद कर दी, नहीं कर दी, हमने खुद नहीं कर दी। बीपी के डर से नमक खावो बंद कर दे। कोलेस्ट्रॉल के डर से आदमी तेल खावो बंद कर दे। मनोरे भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद कोई नहीं कर रहा, हम खुदा ही नहीं कर रहा है। बताओ मैंने शुगर के डर से शक्कर तो बंद कर दी पर भगवान के डर से बेईमानी बंद नहीं हो रही। और जबकि शुगर हो जाए तो साल खान जी ले 2 साल, अब परहेज कर ले तो लंबे चल है। अरे कहूं भगवान रूठ गए तो 1 सेकंड को खेल है। कई काय कहने लगे अप्पा यार महाराज की कथा सुन के आई थी अप्पा चले गए। अब तो अप्पा को कागज पकड़े होने। डॉक्टर की क्वालिटी है हाथ देख के बीमारी दूर कर दे। अच्छे डॉक्टर के जाइयो हाथ पकड़ के, अरे यार तुम्हें है क्या यार, तुम हर हफ्ता आ जा अब ने अज्जो जाले हुए गोली। अब चाहे रे वो घरे जाके मर जाए पर गली में समोसा खा ले। डॉक्टर ने कह दी हमें कुछ नहीं। अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर कहूं हाथ पकड़ के 2 बेर कह देवे ओ बोले भरने और बस ओ करत रहे। अपने आप ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा तुम्हारी इसको क्या यार मराई जी हैं यार, कहा हम इतने सीरियस है। क्या करें घरे फोन लगा दें कि हम आ नहीं पा रहे, गली में खत्म हो जाए। अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की जय क्वालिटी है। सुखदेव जी 1 नंबर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। चिंता न करो राजन 7 दिन अभी बाकी है, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। कि खड़बांग से राजा का मोक्ष तो घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। ऋषि सब साक्षी हैं, कथन यह है मेरा भागवत पुराण से
दुख दूर होते। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। हम खोलेंगे मोक्ष का दरवाजा, पर परीक्षित 4 चीजों का ध्यान रखना। बोले क्या? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले आसन जीतो। बार बार कथा में उठो नहीं चाहिए। अच्छा आदमी उठत के देखो, पता है तन नगरे बड़ी ज्यादा है तो अंदर इरे कबू को हम सोचत हैं कि 3.5 फुट के आदमी को 3 इंच की बिड़ी उठा लेगा इन्हें पंडाल में से। तन्नक आदमी ये है माए मुंह में लूघरा दे है। हम कद मुंह में लूघरा ने दे तो वो गिलाव सुखा ले तन्नक से। तू ताक भगया नहीं है। श्री सीतानाथ भगवान की। जितासनो आसन जीतो, असंग अकेले हो जाओ। कथा में ऐसे बैठेंगे जैसे तुम अकेले ही आए हो कथा सुनबे, और कोई है ही नहीं। पूरी कथा के लिए हमें सुनाई जा रही जब कथा चित्त चढ़ है। अब कछु भगत भी आज सुजोई देखत रहते तो कौन कलर को लगो, को आ रहा हो को जा रहा हो। तुम्हें का लेने देने को आ रहा हो को जा रहा हो। नहीं तुम जावे बाइक हो रोक सको, नहीं आवे बाइक। कथा पे ध्यान बहुत चाहिए नहीं है। कथा पे विशेष ध्यान होना चाहिए। असंग अकेले हो जाओ। अब जितेंद्रिया इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। अब सुखदेव जी कथा कह रहे, बोले परीक्षित एक बात और, चिंता न करिए। बोले काय? बोले चिंता ऐसी डाकनी के काट करे जो खाए, वो वेद विचारो का करे कानो दवा पिलाए। अच्छा चलो एक बात बताओ, चिंता करे समझ का हमारी सोच ले मान के चलो। हम तुम्हारे तो कथा कर रहे आकू हमारे घरे को मान्य हो जाए और हम सागर में होते तो रेखा बच जा तो बताओ। अच्छा जैसे माचल मोरे घरे को आ गई हो जाए, हम तो कहता वो पकने रे मार बच जाए, वो तुम्हारे है ही रे। हमारी चिंता करे से कुछ नहीं हुई। हम सही में नहीं करते कोई चिंता, वो तो जो होने से होने ही अपने उसे हुकारो। भगवान को 2 जगह भयंकर हंसी आउट है। जब डॉक्टर मरीज को हाथ पकड़ के कहते कि घबराओ ने अब हम आ गए, डॉक्टर के खुद को भगवान के खुद को ठिकानो नहीं ये खिचड़िया है जो तुम के बाहर गए दूसरे को कह रहा घबराओ ने हम आ गए। और दूसरा जब 2 भाई एक जमीन के टुकड़ा पे लड़ा थे, इते से हम आओ इते से हम आओ, भगवान के तुम्हारे बाप को आए वे भी मर गए हो तुम भी मर जाओ, जा जा थमाई आए तुम तो जेद ना हो सो सुख भोगले लड़का आए कौन आए रे आए तो सब कछु भगवान को अपन उसे ही लड़ रहे। तो बिल्कुल चिंता नहीं करो भैया। हाँ ये सुमन बन जा जैसे मान के चलो हमारे घर कौन मान्य हुए और हमें तो भगवान की कर रहे कथा, तो कोई भगवान सोचे यार बताओ वो हमारी कथा गा रहा हो अब उनके घर कछु गड़बड़ नहीं होने तो यहाँ से मैं बच जाए हमारे घर के। हाँ देखो यार अपन को जब पता है जैसे अपन को जाने रिश्तेदारी में अपन को पता है कि जो गांव में हाथ चला है भड़िया है, अब क्या करो एक काम करो वो को बुलाओ और वही से कह जाकर जो भैया हम जा रहे हैं तो हमारे घर पे नजर मारे रहे जुरात अब तुम्हारे घर चोरी नहीं हो सके कैसे वही खुद पड़ने तो वही खुद रखवारो बना गए। तो लूटना भी भगवान को है तो भगवान को ही सब सौंप दे कि तुम जानो तुम आप काम जाने, चिंता में कुछ नहीं है। जिन जी सियाने सियाने रे मोनी मोनी डांटा थे तुम्हारे भी डांटा थे क्या कहते हो अपने बाल बच्चों से खा ले अब जे दिन हम हैं सो जो दिन हमने रहे हैं वो दिन तुम्हें पता पा है कि जो घर अच्छा तुम अं चला रहे पूरा घर तुम अं सादे में आरी को मूड़ा तुम मर जाओ तो घर के रोटी न थे काय को लगी हो रही अब तुम्हें थोड़े विश्वास नहीं हुए हमारी बात पे तुम मार के देख ली। पहले तुम आए थे किराने को सामान तो थैला में तुम मरो भर अगर 11वें दिन आप पूरा वहां पे भर के नहीं आवे 13 को तो विपिन बिहारी को नाव बदल दी को तुम कहा जान रहे कि तुम्हारे घर के खे हैं
ये मैंने पढ़ो रे, जब को के घरे को मरा थे ये सो लगा तेरे घर की 10-12 मर हैं संगे, चल चल बैठा तू मरे मरो आए फिर 6 आदमी तान रहे। अब एक अदब देखने के लगे ए भैया फिर गिर पानी, फिर 2-3 जने तान ले आए और जैसा ही मरघटा में लू घरा दाओ कहीं अब मिठी आंख फोन लगा देते, कार्ड डाल देते, छप्पे सो तई के तई बटन लगते, अबे तो मरे जाते, फिर को टेम नहीं लगो। अब तुम्हें चिट्ठियां दिखाने लगी 2 मिनट में, बताओ अच्छा ये सुने हो रहा हो तो ये से बिल्कुल नहीं रहो, ये मैं कहता मैंने हो जो सुखा हो जो कुछ सब छोड़ दे, ये देखो जाम अपना ही हुआ पूरे घर को पीर रहे हुए, अब अपन मर जाए तो घर की सुखी हो जाए, तो आदमी जान अब कि मैं यहाँ सब कछ भी घर को हम यहाँ कमा रहे, इसे तुम तो भजन कर ले दद्दा हरो, भगवान से कह दे कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, ये प्रभु हमने तो तुम्हें सौंप दो, अब चाहे मार दे चाहे तार दे, जो करने से तुम जानो, कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बजा ले रे तई में चेत जा, ठोक ले तना चाम, क्या बताओ आखिरी में मोड़ी मोड़ा इतनी सी थैलिया में धर के कछुहाड़ गंगा जी में फेंक आए और यूरिया की बोरी में भर के नर्मदा जी बहा दे, कैसे जिगत में तना वोट ले रे चाम रेखो, अजय की थप्पड़ी ने बज रही हो तो समझ लियो कि सूरज गाओ मर गाओ वो तो आओ, बताओ रे पितर पक्ष में मरो नहीं। तुलसीदास जी कह रहे जा बात रामायण पढ़ियो कि जिन हरि हृदय नहीं आनी तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी, जो भगवान के कीर्तन में थप्पड़ी ने बजाए और ने गाए, तुलसीदास जी कह रहे समझ लियो मर गाओ। तुम्हारे बगल में देख ले कौन को सीधो बैठो हुए तो हालांकि देख ले ठिकानो नन्या, साइलेंट टटेकार है आजकल। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। तो भैया चिंता बिल्कुल करो ने, तुम तो अच्छो भगवान को चिंतन करो, वो तो जो होने हैं वो हो ही के रहे हैं, ने लाई घटने ने तिल बढ़ने, तो कल की चिंता बिल्कुल न करो कि कल कौन को का हुज्जे, तुम तो आज की चिंता करो। कल अगर अपन उठ गए तो भगवान व्यवस्था करे, और कहूं ने उठे तो घर के व्यवस्था उठावे सो भी तुम्हें टेंशन नहीं है, अगर उठ गए तो भगवान करे, और ने उठे तो घर के अलगा ढूंढा फिर है पुराने से। अच्छा जो बसकारों पर उसके उलात आई आओ, बहुत दुष्ट ठहरे जा दुनिया, बरसाती तान के बार देते रहे, कहूं घेल लगी हुए जा तक नहीं सोचे कि बरसात धारे रहते रहे, 2-3 दिन बाद बार दे, सुबह कहते हैं बरसाती पकड़ ले कोरवा मन में लूगरा धार दे, बहुत विचित्र है रे जा दुनिया। आखिरी में कई बब्बा की गुटनियां फेंक दे, बब्बा के जूता फेंक दे, बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा की थाली फेंक दे, और बब्बा की जात गेतली आओ अकेले डुकरा की गुटनियां फेंक देता। जे 2 नशे नहीं लगा के पोता थे रे दिन के दिन, कहूं तो से चिट्टा रह जाए, कहीं जी जीव तो कुछ ही मान ने कुछ ही, चाहे खुद गिर के मार जाए। अब तो यहाँ बैठ रहा रे डुकरा आके तीसरी जगह में मर गौ रे बाप पटारी बनात उस खुद को मोड़ा पता का कह रहा हो, खारी उठा के कई फूल तई बांध दे पी पर पे नहीं के नहीं उठा ले, अभी खुद को मोड़ा फूल नहीं ले जा रे घर, काय को लगे दुनिया के चक्कर में। अच्छो आनंद में रहो जो हुज्जे सो देख ली, अपन तो फुल मस्त है बैठे, हमें कोई टेंशन नहीं, कहा इतनी सी टेंशन नहीं हमें तो भगवान जाना तुझे नर्मदा घाट पे बैठी, हमें अब जा टेंशन नहीं उतार के कहा हुज्जे जो हुज्जे सो देख, हम तो अबे हैं तो अबे मस्त हैं, आगे की कोई चेचे नहीं, कौन को का होने, वो तो जी को जो भगवान अच्छा हुए सबको। परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, दुनिया बनाने वालों में कौन था?
तो सुखदेव जी कह रहे हैं अकेले ही हते हुए, संग सहाय न दूजा, वो उन्हें तो भगवान के संग है। बोले तो यहां सुखे से हो जाए, इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, अको की मदद नहीं लाई। सुखदेव जी बोले परीक्षित एक मिठाई बनत है, एक ही चीज से बनत है। बोले ऐसी कौन सी मिठाई है जो एक चीज से मिठाई बने? हर मिठाई में 2-3 आइटम लगत। जैसे रसगुल्ला बनवाओ तो 3 चीजें चाहने पर, बर्फी, खोबा, शक्कर और तेला डालडा। बूंदी बनवाओ तो 3 चीजें चाहने, बेसन, डालडा और शक्कर। दुनिया की एक मिठाई भर ऐसी है वो में कुछ नहीं लगे और बन जाता। बतेसा वो में का गलत बताओ, अकेली शक्कर घोर के थप्पा धर दे बतेसा बन गए। बता अच्छा में तेल लगा, डालडा लगा, कुछ नहीं लगे, अकेली शक्कर से मिठाई बन जाती। ऐसा ही सुखदेव जी कह रहे हैं कि जैसी अकेली शक्कर से मिठाई बन गई, ऐसे अकेले शंकर से पूरी दुनिया बन गई। को की जरूरत नहीं पड़ी। परीक्षित ने कही तो एक बात और बताओ, चलो को की मदद नहीं लगी, मटेरियल कहां से आओ भाई? जैसे मिस्त्री मकान तो बना दे, पर वो किला ने पत्थर ईंट लोहो से मिटाए। कैसो कौन मिस्त्री है तुम्हारों की नजर में कि सामान आवे ने और वो आके घर बना के चलो जाए? चलो हलवाई मिठाई बनाते, पर वो किला ने शक्कर राशन तो चाहने पर। तुम्हारे नरसिंहपुर में ऐसा कौन हलवाई है कि राशन हो ने और वो आकर पूरा माल बना के चलो जाए? सोनी जेवर बनाऊ थे, पर वो किला ने सोनो चांदी चाहे। बड़े ही विश्वकर्मा फर्नीचर बनाते हैं, पर वो किला ने लकड़िया तो चाहे। तो परीक्षित जी कह रहे कि तुमने कही के पहले कछु हतो ही नहीं, तो कहां से आ गए जो सब? भगवान ने जब दुनिया बनाई तो जो मटेरियल कहां से आओ? सुखदेव जी बोले दुनिया में एक ऐसा कारीगर है देखो माल की जरूरत ही नहीं, निर्माण करके चलो जा। तुम्हारों की नजर में है ऐसा कौन कारीगर ये कुछ न लगे वो सब करके चलो जाए? वो तुमने सब जाना तो कारीगर हो के लुनाओ पता नहीं है। हम अब भाई कहें हो महाराज हमारे घर खुदाइए वो मकड़ी 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 मुंह में से लार फेंक जात और पूरे घर में जाल बुनत जात। आज तक मकड़ी हूं क्या उसे पानी भर तो देखो के बीच में पानी पी गई हो कितना सोल ले आए, पूरे घर में जाल फैला दे वो कहूं से मटेरियल नहीं ले आता, भीतर से प्रकट कर जात फूक और जाल फैला जात। ऐसे ही भगवान भी मकड़ी जैसे हैं, उन्हें कछु की जरूरत नहीं है। जो इच्छा भाई वे अपने मकड़ी घाई भीतर से प्रकट कर जात, वो पूरे संसार की रचना कर जात हैं। इसलिए संग सहाय न दूजा, कोई की जरूरत नहीं है, वो अकेलो ही समर्थ है। सुखदेव जी बोले परीक्षित और जिज्ञासा क्या है? बोले भगवान एक से अनेक और अनेक से एक कैसे होता है? सुखदेव जी बोले बिल्कुल सरल बात है, ऐसी समझ लो। एक आदमी के घरे सोने की ईंट धरी थी, वो की घरवाली बोली कि जब तुम सोने की ईंट धरे हो हमें जीवन नहीं बनवा पा रहे। वो कहने लगे चलो नरसिंहपुर गाओ, उन्हें ईंट गलवा दी। अब एक ईंट हती, अब गलीसों का बनो, झुमका, नथ, हार, चूड़ियां, अंगूठी, बाला, बेंदी। घरवाली ने महीना आप प्यारे कौन ने कही कि वो तो सोनो घोर रहा हो, तो वह कहने लगी तुम तो जहां को करवा दी, हमें नहीं पहन देना घोर जे। तो उन्हें सब इकट्ठे करके फिर ईंट बनवा दी। ये सही भगवान आ रही भज्जा ईंट घाई वो एक है, पर जब वो लीला करने हो तो अनेक हो जाता, और जब वो लीला नहीं करने तो ईंट की ईंट फिर एक हो जाता, फिर ईंट घाई हो जाता। भगवान ने अपनी नाभि से, सुखदेव जी कह रहे हैं, अपनी नाभि से एक कमल की नाल प्रकट करी, ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट भय। ब्रह्मा जी को आकाशवाणी भाई के तप करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई इस सृष्टि में, अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र और मोह तप्ततामिस्त्र। अच्छा बताओ कितनों को समझ में आ गई ये 3 चीजें कि का मोहतामिस्त्र आए, को तप्ततामिस्त्र, मोह तप्तता, को के चित्त नहीं चढ़ाते आए। यही से तो हम ऐसी बातें नहीं कर कथा में जो तुम लोगों की समझ में नहीं आए। आप बताओ पूरे श्लोक पढ़ ही दे रहा है, तुम्हें क्या पता पड़ रहा है? बात अपने चित्त चढ़ जाए ऐसी भाव चलिए हमारे हिसाब से।
तीन प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां त्रिगुणात्मक शक्ति है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तीन गुण बनाए, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण। यही से बनाए तीन काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। आज को आदमी कछु को नहीं डरा रहा हो, न भूतकाल को डरा रहा हो, न भविष्य काल को, न वर्तमान काल को। तो सबसे ज्यादा डरा रहा हो मिस काल को। एक को मिस काल ले आ जाए, जो आदमी ने बनाओ अलग से। तो भगवान ने एक और बना दो, कोरोना काल। ये किन्ने भी